आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है उसको जान लेते हैं, फिर हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसके हम लोग रिएक्शन को देखेंगे। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, इसका पहचान हम लोग कैसे करते हैं, RMGX। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, जिसमें R क्या होता है, हम लोग का कोई एल्किल ग्रुप होता है, ये हम लोग का मैग्नीशियम होता है, और X क्या होता है, X इट मीन्स कोई हैलाइड ग्रुप होता है, जैसे कि हम लोग का हो गया फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। ये क्या है, हम लोग का हेलोजन ग्रुप होता है, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो जाता है। ठीक है, और यही रिएक्शन को उपयोग करके हम लोग आगे क्या करवाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। अब देख लेते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन को, क्या होता है इसका देख लेते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिकर्मक होता है, जिसका उपयोग किस में होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने में होता है, एल्कोहल तैयार करने में होता है, और कई प्रकार की किस्में होता है ऑर्गेनिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। आप देख लेते हैं कि एक्चुअली में इसका जो इंट्रोडक्शन होता है उसको क्या होता है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में तो हम लोग ऐसा लिख नहीं सकते। ठीक है, जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है यहाँ पर उसको देख लेते हैं। इसका तो RMGX है। ठीक है, ये तो हम लोग को याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये मेन है पॉइंट है, जिसमें क्या होता है, इसमें ईथर के दो अणु होते हैं। किसमें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या होता है, ईथर के दो अणु होते हैं, और क्या होता है हम लोग का उप कोऑर्डिनेशन, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, ईथर के दो अणु होते हैं, कोऑर्डिनेशन द्वारा जुड़े होते हैं, और क्या होता है ये हम लोग का क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में होता है, ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग का। ठीक है, तो ये हम लोग का किस में आता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन में ही तो जुड़ा होता है। जैसे कि हम लोग रिएक्शन को ही देख लेते हैं ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का R, और यहाँ पर से Mg, और यहाँ पर से Br ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर RMGX है, X इट मीन्स कोई भी हेलोजन ग्रुप हो गया हम लोग का, प्लस हम लोग का क्या आ जाता है, हम लोग का यहाँ पर ईथर ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है, ईथर ग्रुप। रिएक्शन करवाते हैं तो ईथर ग्रुप से ही तो करवाते हैं, तो यहाँ पर ईथर ग्रुप लेते हैं 2C2H5 यहाँ पर ले लेते हैं, और क्या है हम लोग का ऑक्सीजन, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, और क्या लेंगे हम लोग C2H5 फिर से, क्योंकि 2 ले रहे हैं। ठीक है, और 2 ईथर यहाँ पर से ले रहे हैं, तो हम लोग का रिएक्शन में आ जाएगा, वो क्या आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि 2 ले रहे हैं तो एक तो यहाँ पर से ये हो जाता है हम लोग का C2H5 यहाँ पर से हो जाएगा। यहाँ पर से ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, C2H5। ठीक है, एक तो यहाँ पर से एक जो होता है, यहाँ पर से एक यहाँ पर से निकल के आ गया, और यहाँ पर से क्या आता है हम लोग का उसको देख लेते हैं। यहाँ पर से हम लोग का आ जाता है R, और आ जाता है यहाँ पर से Mg, और यहाँ पर से आ जाता है हम लोग का Br आ जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। और चूंकि ये 2 फॉर्म में 2 है यहाँ पर से, तो 2 यहाँ पर भी लेंगे। एक तो हम लोग का ये हो गया एक मॉलिक्यूल, दूसरा यहाँ पर से इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से C2H5, और ये हम लोग का हो जाएगा O हो जाएगा, और ये हम लोग का C2H5 यहाँ पर से हो जाता है। ठीक है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इस प्रकार से। तो ये हम लोग का क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि हम लोग रिएक्शन किस प्रकार से करवाए हैं। हम लोग RMGX चूँकि है X हेलोजन है, R कोई एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, और हम लोग का ईथर है, ये क्या है, हम लोग का ईथर है। ईथर ग्रुप के साथ में हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से रिएक्शन हम लोग का फॉर्म होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, जो कि मोस्ट IMP है। ठीक है, डेफिनेशन को भी तो जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वे कंपाउंड होते हैं जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है, हम लोग का RMGX होता है। ठीक है, यहाँ पर R एक एल्किल ग्रुप है, वही देखे हैं। ठीक है, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेते हैं यहाँ पर,
मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं, मेथिल और क्या होता है हम लोग का C6H5 और यह है हम लोग का MgCl, ये क्या होता है हम लोग का फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ठीक है। और CH3 यहाँ पर क्या होता है Mg और Br, ये क्या होता है हम लोग का मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग का। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को ऐसे तैयार किया जाता है, किस प्रकार से, Rx प्लस Mg, तो हम लोग का क्या होता है Rx प्लस Mg यहाँ पर से जब हम लेते हैं तो क्या आ जाता है हम लोग का R जो होता है यहाँ पर से कंबाइन हो जाता है, ठीक है, ये X है ना, तो R इसमें कंबाइन हो जाता है इस प्रकार से, तो R आ जाएगा यहाँ पर से और मैग्नीशियम यहाँ पर बीच में आ जाता है और यहाँ पर से X जो कि हम लोग का हेलोजन ग्रुप होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया क्या होता है ड्राई ईथर में होती है। यहाँ Rx क्या होता है हम लोग का एल्किल या एरिल हाइड्राइड होता है, Mg क्या होता है मैग्नीशियम होता है, RMgX क्या होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ठीक है। अब देखेंगे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या होता है हम लोग का यहाँ पर C2H5Br लेते हैं प्लस Mg लेते हैं तो हम लोग को क्या फॉर्म हो जाता है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म हो जाता है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज में क्या होता है बहुत ही ये क्या होते हैं रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं रिएक्टिव होते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होते हैं रिएक्टिव होते हैं। हवा पानी में और जैसे कि CO2 से क्या करते हैं ये तेजी से क्या होते हैं प्रतिक्रिया कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। इन्हें हमेशा सूखे ईथर में क्या किया जाता है संग्रहित किया जाता है, ठीक है। यूजेज की बात कर लेते हैं, यूजेज क्या इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में पढ़ते हैं जो कि मोस्ट IMP है, ठीक है। ये सभी जगह पढ़ा जाता है, BSc में पढ़ा जाता है, MSc में पढ़ा जाता है एंड किस में पढ़ा जाता है ये हम लोग का 11th में भी होगा, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पर एल्कोहल बनाने में देख लेते हैं किस प्रकार से काम करता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं जैसे कि यहाँ पर CH3MgBr ले लेते हैं, ये एल्डिहाइड हो जाता है हम लोग का SCHO एल्डिहाइड है हम लोग का। कीटोन ले लेते हैं CH3CH2OH, यहाँ पर एल्डिहाइड या हम लोग कीटोन ले सकते हैं, तो हम लोग का फॉर्म हो जाता है CH, यहाँ पर से क्या आ जाता है हम लोग का यहाँ पर से आ जाता है CH3 आ जाता है, ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पर से क्या आ जाता है CH3 आ जाता है, क्या आ जाता है CH3 आ जाता है यहाँ पर से CH2, ये क्या है प्राइमरी अल्कोहल है, क्या हम लोग का प्राइमरी अल्कोहल है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बनाने में क्या करते हैं यहाँ पर RMgX यहाँ पर लेते हैं प्लस CO2 लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्या फॉर्म हो जाता है हम लोग को फॉर्म हो जाता है O है RCOO और ये हम लोग का H फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का ये मेथड होता है, ठीक है। अब कार्बन कार्बन बॉन्ड में जोड़ने में किस प्रकार से होता है ऑर्गेनोमेटेलिक सिंथेसिस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड जो होता है एक मुख्य टूल होता है। पानी के संपर्क में आने से क्या होता है ये तुरंत हाइड्रोलिसिस हो जाता है। यह केवल सूखे वातावरण और सूखे ईथर में बनाए जाते हैं या रखे जाते हैं, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ग्रिग्नार्ड किस प्रकार से होता है। इसकी रिएक्शन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इसको रिएक्शन को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करवाते हैं इसके साथ रिएक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं CO2 लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं यहाँ पर से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर CO2 लेते हैं, ठीक है। और CO2 हम लोग का इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है प्लस क्या लेते हैं हम लोग CH3MgBr, यही तो है हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है हम लोग का CH3 बन जाता है यहाँ पर से ये, ठीक है C, और ये हम लोग का डबल बॉन्ड O आ जाता है। ये हम लोग का क्या लग जाता है यहाँ पर से OMG आकर के यहाँ पर से लग जाता है, ठीक है। तो यही तो है OMG और ये हम लोग का Br, ठीक है, यहाँ पर से लग जाता है। अब फिर इसे हम लोग इतना जो रिएक्शन है इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे उसको देख लेते हैं। इसको कैसे तक करेंगे, यहाँ पर से फिर से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। अब रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंट में, यहाँ पर H2O के प्रेजेंट में करवाएंगे। अब H2O के प्रेजेंट में कराएंगे तो क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर से क्या हुआ हम लोग का क्या किए थे यहाँ पर से CH3
रुको थोड़ा सा, क्या हो रहा है भाई। ठीक है, यहाँ पर से क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पर से इतना तो आ गया था हम लोग का CH3। ठीक है, COO, ये हम लोग का OMG और ये हम लोग का Br, इतना तो आ गया था हम लोग का। और ये हम लोग क्या लेते हैं, H2O के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या आता है हम लोग का, एसिटिक आता है। एसिटिक ये हम लोग का CH3 है ना, भूलना नहीं है। तो यहाँ पर CH3 आता है। यहाँ पर से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड O लगा होता है ना यहाँ पर से, ये वाला। और ये यहाँ पर से क्या आ जाता है कि चूंकि हम लोग H2O के प्रेजेंट में ले रहे हैं, इसलिए हम लोग का OH एक यहाँ पर से आ जाएगा। प्लस हम लोग का क्या आ जाता है, इसको लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे। अब इसको लेंगे तो Mg आ जाएगा यहाँ पर से। और क्या आ जाता है हम लोग का, चूंकि H2O के प्रेजेंट में हो रहा है तो ये यहाँ पर से OH आ जाता है। और ये Br तो पहले से ही लगा होता है, ये Br आ जाता है। तो ये क्या होता है हम लोग का, ये वाला भाग जो होता है ये हम लोग का क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, ये एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और ये इस प्रकार से हम लोग का क्या बन जाता है, हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ये हम लोग का हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग अलग से रिएक्शन देखेंगे। और रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या देखेंगे, कार्बोलिथियम कंपाउंड के बारे में यहाँ पर से रिएक्शन देखेंगे, किस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, कार्बोलिथियम यौगिक बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से ये आएगा। तो हम लोग को कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला हम लोग का क्या रहेगा यहाँ पर से, एल्किल या एरिल हैलाइड से क्या लेते हैं यहाँ पर, एल्किल या एरिल हैलाइड से। ठीक है, एरिल इस प्रकार से लिखा जाता है। हैलाइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम एरिल हैलाइड क्या होता है हम लोग का, RX। ठीक है, R कोई एल्किल ग्रुप होता है हम लोग का, X कोई क्या होता है, हेलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, प्लस हम लोग का क्या लेते हैं, 2 लिथियम, क्योंकि लिथियम का रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर से। कार्बोलिथियम तो यही होगा हम लोग का। तो यहाँ पर से हम लोग का क्या आ जाता है, उसको देख लेते हैं। R यहाँ पर से लग जाता है और यहाँ पर से 2L है, यहाँ पर 2 लिथियम है तो एक लिथियम यहाँ पर से ऐड हो जाएगा। और प्लस हम लोग का जो लिथियम है, एक लिथियम यहाँ पर से X के साथ, लिथियम के साथ यहाँ पर से क्या जुड़ जाता है, यहाँ पर से लिथियम और X, यहाँ पर से लिथियम और X यहाँ पर से जुड़ जाता है, उसी को हम लोग ले रहे हैं, लिथियम और ये X यहाँ पर से हम लोग का आ जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का किसका रिएक्शन हो गया, एल्किल या एरिल हैलाइड का रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग सेकेंड रिएक्शन को देखेंगे। इसी में वो हम लोग का क्या होता है, लिथियम के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो वही हम लोग का N ब्यूटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है, CH3 होता है, CH2 होता है, यहाँ पर से फिर से CH2 होता है और यहाँ पर से फिर से CH2 होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है हम लोग का N ब्यूटिल क्लोराइड है। ठीक है, बहुत सारे हम लोग क्या लेते हैं, ब्यूटिल यहाँ पर से ग्रुप होता है और यहाँ पर से 2 लिथियम के साथ फिर से रिएक्शन करवाते हैं। और किसकी प्रेजेंट में करवाते हैं, बेंजीन के प्रेजेंट में। क्या है हम लोग का, ये बेंजीन है। ठीक है, इसको याद रखना है कि ये बेंजीन है। ठीक है, अब बेंजीन के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं, ये क्या है हम लोग का, N ब्यूटिल है, N ब्यूटिल क्लोराइड है ये। ठीक है, अब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CH3 यहाँ पर से मिल जाता है, CH2 यहाँ पर से और CH2। ठीक है, और ये CH2 ट्रिपल CH2 हो गया। और जो लिथियम है, ये 2 लिथियम है, एक लिथियम यहाँ पर से कंबाइन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर से एक लिथियम बचा हम लोग का और एक Cl। तो ये Cl और लिथियम, तो लिथियम यहाँ पर से और Cl यहाँ पर से आकर के बन जाता है। ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का होता है N ब्यूटिल, क्या है ये, N ब्यूटिल। ठीक है, N ब्यूटिल हम लोग का लिथियम है, ये क्या है हम लोग का, लिथियम है। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से इसको लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग हैलोजन व धातु की विनिमय से जो रिएक्शन होता है। ठीक है, उसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, उसको देख लेते हैं। ये सेकेंड टाइप का रिएक्शन है। क्या है सेकेंड टाइप का रिएक्शन हम लोग का, हैलोजन व धातु की विनिमय से रिएक्शन होता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है देख लेते हैं। RX होता है यहाँ पर से, प्लस R- लेंगे यहाँ पर से और लिथियम हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर से। अब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है हम लोग का, जो R- है वो X के साथ में लग जाता है, R- X। ठीक है, ये हो गया हम लोग का, प्लस
जो ये आर बचा है और ये जो एल आई बचा है उसको किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से आर एल आई, इस प्रकार से ये कंबाइन हो जाता है। ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का होता है एन ब्यूटिल मूलक होता है। क्या होता है, ये एन ब्यूटिल मूलक होता है। जो आर होता है ये आर, ठीक है, ये आर होता है तो ये क्या होता है, ये एन ब्यूटिल मूलक होता है। अब फिर से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। अब फेनिल ग्रुप लेंगे, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का तो लेना जरूरी होता है। तो C6H5, ठीक है, ये हम लोग का हो जाता है बेंजीन ब्रोमाइड, ठीक है, प्लस अब क्या है हम लोग का NC4H9 हो जाएगा ये यहाँ पर से लिथियम, ठीक है, यहाँ पर से ये हो जाएगा। अब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, यहाँ पर से हम लोग का यहाँ पर C6H5 है ना, यहाँ पर से वो किसके साथ अटैच हो जाता है, लिथियम के साथ में। ये लिथियम है उसके साथ में आकर के अटैच हो जाता है। तो क्या बन जाता है हम लोग का C6H5 यहाँ पर से बन जाएगा और लिथियम यहाँ पर से अटैच हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या होता है, फेनिल लिथियम होता है। क्या होता है, फेनिल लिथियम होता है, ठीक है, लिथियम होता है ये इस प्रकार से। अब और क्या बनता है हम लोग का, यहाँ पर से N हो जाता है, ये C4 जो बचा हुआ है उसी को हम लोग लेंगे यहाँ पर से। तो C4 और H9 यहाँ पर से आ जाएगा और ये हम लोग का जो Br बचा है ना यहाँ पर से, तो इसको यहाँ पर से इस प्रकार से ले लेते हैं। आई होप इतना आप लोग को रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वाला तो हम लोग को यहाँ पर से किसको, ठीक है, यहाँ पर से इसको क्या करना है, यहाँ पर से इरेज करना है यहाँ पर से, ठीक है। तो जो लिए हैं रिएक्शन इस प्रकार से प्रोसेस हुआ है, तो इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है अच्छे से। अब तीसरा टाइप के रिएक्शन क्या होता है हम लोग का, उसको देख लेते हैं। तीसरा टाइप के रिएक्शन में हम लोग का क्या होता है, एल्किल मरकरी पर लिथियम की अभिक्रिया से जो रिएक्शन होती है वो किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। तो क्या लेते हैं, एल्किल मरकरी लेंगे। क्या लेंगे, एल्किल मरकरी। ये हम लोग का C2H5 होगा, ये हम लोग का 2 होगा और ये Hg होगा यहाँ पर से, प्लस हम लोग का क्या होता है, ये 2 लिथियम, ठीक है, ये 2 लिथियम है। अब रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग का क्या हो गया, एल्किल मरकरी लिथियम हो जाता है। अब रिएक्शन करवाते हैं तो ये 2 लिथियम है यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर भी ये जो है ये 2 है। अब 2C2H5 यहाँ पर से आ गया और एक लिथियम यहाँ पर से ऐड हो गया और क्या है हम लोग का, क्या बचा है हम लोग का, तो जो 2 लिथियम यहाँ पर से ये बैलेंस हो गया ना, 2 लिथियम यहाँ पर से है, 2C2H5 यहाँ पर से है, तो वही तो है, प्लस हम लोग का H जो बचा है उसको हम लोग यहाँ पर से ले लेते हैं। ये क्या हो जाता है हम लोग का, एल्किल मरकरी पर लिथियम की अभिक्रिया यहाँ पर से ये हो जाती है। आई होप आप लोग को अच्छे से आज के क्लास समझ में आ गए होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग बने रहें, अच्छे से सीखते रहें, पढ़ते रहें और अपना नोट्स बनाते रहें ताकि एग्जाम के लिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के क्लास यहीं से एंड करते हैं। अगर समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत तो लाइक ज़रूर से किया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर से करें और चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ठीक है। तो आज के क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।